हेलो, नमस्ते, कैसे हैं सब? हम लोग अंग्रेजी क्लास में इंग्लिश की क्लासेस में हम लोग आगे एक टॉपिक छोटा-सा लेकर आए हैं, जिसमें हम ये बताएँगे कि कुछ सेंटेंसेस जैसे हम कैसे बोलते हैं, ठीक है? हम लोग शुरुआत में सीख रहे थे ग्रामर के कुछ रूल्स, जिसमें हम लोगों ने एम इज़ आर, वाज़ वर, हैव हैज़ हैड, शैल बी, विल बी सॉरी, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस और हमने जेनेटिव्स को देखा था, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन्स को देखा था, ठीक है? अब धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लगी है, तो हम धीरे-धीरे बोलने के लिए भी सीखते चलेंगे, ठीक है ना? ग्रामर के साथ-साथ हम बोलते भी चलेंगे ताकि हमें बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलना आ जाए, ठीक है ना? हमने प्रेज़ेंट इंडेफिनिट और प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस पढ़ाया था, उसमें से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें वहाँ पे पढ़ना नहीं होता है बट बाहर से हमें उसे देखना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक है लगता है या लगती है या लगना का अनुवाद। जैसे हमें बोलना है वह लंबी लगती है, तो हम क्या बोलेंगे शी इज़ फेयरली हॉट सॉरी शी इज़ फेयरली टॉल, ओके? वह लंबी लगती है, शी इज़ फेयरली टॉल। वह देखने में कैसी लगती है? हाउ डज़ शी लुक लाइक? हाउ डज़ शी लुक लाइक? वह घबराई सी लगती है, शी लुक्स पज़ल्ड, शी लुक्स पज़ल्ड। वह स्थान वीरान सा लगता है, दैट प्लेस लुक्स डेज़र्टेड, दैट प्लेस लुक्स डेज़र्टेड। तेरे हाथ ठंडे लगते हैं, योर हैंड्स फील कोल्ड। क्या बोलिएगा? तेरे हाथ ठंडे लगते हैं, योर हैंड्स फील कोल्ड। वह तेरा कौन लगता है? हाउ इज ही रिलेटेड टू यू? सॉरी, हाउ हाउ इज ही रिलेटेड टू यू? ऐसा लगा कुछ पर गिरा। सुबह की हवा शीतल लगती है, मॉर्निंग एयर इज कूल, मॉर्निंग एयर इज कूल। उसे गर्मी नहीं लगती है, सी डजंट फील द हीट, उसे गर्मी नहीं लगती है, सी डजंट फील द हीट, ओके? यह आम मीठा लगता है, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। क्या बोलिएगा? दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, ओके? तुझे किसकी हवा लगी है? हुज इन्फ्लुएंस आर यू अंडर? हुज इन्फ्लुएंस आर यू अंडर? ठीक है, तो इस तरीके से लगता है या लगती है का अनुवाद आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और आप इसका प्रोनाउंस कर सकते हैं, ओके? ठीक है, सेकंड में चलते हैं। सेकंड में क्या है? आवाज़ है, जहाँ पे रहा है, रही है, लगे रहते हैं और उसमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। घड़ी टिक टिक कर रही है, द वॉच इज टिकिंग। घड़ी टिक टिक कर रही है, क्या होगा? द वॉच इज टिकिंग। जूते मचमचा रहे हैं, शूज आर क्रिकिंग, शूज आर क्रिकिंग। गहने खनखना रहे हैं, ऑर्नामेंट्स आर ट्विंकलिंग, ऑर्नामेंट्स आर ट्विंकलिंग। ठनका ठनक रहा है, क्या बोलिएगा? इट इज थंडरिंग, इट इज थंडरिंग। बिजली कड़क रही है, थंडर इज रम्बलिंग। क्या हो जाएगा? थंडर इज रम्बलिंग। वह ला रही है, सी इज स्टैमरिंग, सी इज स्टैमरिंग, शी इज स्टैमरिंग। वह कानाफूसी कर रही है, सी इज विस्परिंग, शी इज विस्परिंग, शी इज विस्परिंग। वह सिसक रही है, शी इज सॉविंग, शी इज सॉविंग। कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग्स आर वॉकिंग, डॉग्स आर वॉकिंग, ओके? मेढक टटरा रहे हैं, फ्रॉक्स आर क्रॉकिंग, फ्रॉक्स आर क्रॉकिंग। बकरियां मिमिया रही है, गॉट्स आर ब्लिटिंग, गॉट्स आर ब्लिटिंग। तो इस तरीके से एक में लगता है लगती है और एक में रहा है रही का अनुवाद इस तरीके से होता है। जबकि हमने दोनों चैप्टर्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने पिछले क्लासेस में किया है, ठीक है ना? बट जितने भी टेंसेज हैं, जितने भी हम लोग चैप्टर्स करेंगे, उस सारे चैप्टर्स में कुछ अनुवाद हैं, ठीक है ना? जो अलग से हमें दिए गए हैं। हमें टेंस
पूरा पढ़ना है। टेंस के साथ हर एक चैप्टर का अनुवाद अलग से कुछ अलग-अलग सेंटेंसेस में दिए गए हैं, उसे हम इसी तरीके से देखेंगे। हमें हमारे साथ टेंस के साथ-साथ कुछ अनुवाद का अंग्रेजी भी इस तरीके से होता चला जाएगा, ठीक है? आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है? चलिए, इसे मिटा दें। आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मिटा देते हैं इसको। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए और ज़ुबान पे लाने का कोशिश कीजिए। जैसे बोलने में बहुत आसानी होता है। हम लोग दोस्त के साथ टहल रहे हैं और बात कर रहे हैं। देखो सुबह की हवा शीतल लगती है। यू नो मॉर्निंग एयर इज कूल। अरे देखो वो तुतला रही है। हे लुक देयर, शी इज स्टैमरिंग। ओके, आज बिजली कड़क रही है। टुडे थंडर इज रम्बलिंग। आज ठनका ज्यादा ठनक रहा है, ठीक है। इट इज थंडरिंग। ओके, उसके गहने खनखना रहे हैं। ऑर्नामेंट्स आर टिंकलिंग। ओके, तो हर ऑर्नामेंट्स आर टिंकलिंग। पता नहीं आज जूते मच बजा रहे हैं। शूज आर क्रिकिंग, ठीक है ना। देखो वहां, लुक देयर, वह स्थान वीरान सा लगता है। लुक देयर, दैट प्लेस लुक्स डेजर्टेड, ठीक है ना। ये लड़की घबराई सी लगती है। सी लुक्स पजल्ड, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से, आम मीठा लगता है, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर पे आप, ठीक है। मिटा दे इसको। ओके, पानी पी लेता हूँ। चलिए, अगर हम लोग कुछ शब्द देखते हैं, ठीक है ना, जो यौगिक शब्द हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल माता पिता, फादर एंड मदर, दाल रोटी, ब्रेड। तो इस तरीके से कुछ शब्द लिखिए जो आपको घर पे लिखने हैं और उसे याद भी करना है, ताकि हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग जब आए टर्म, तो हम उसमें अंग्रेजी अच्छे तरीके से बोल पाए, ठीक है ना। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस के साथ साथ कुछ शब्द सीखते चलेंगे जिसमें हमें अंग्रेजी अच्छे तरीके से बोलना आ जाए, ठीक है ना। यौगिक शब्द जो होते हैं उनका भी बहुत अच्छा रोल होता है अंग्रेजी बोलने में। पहला एक शब्द लिखिए, माँ बाप। ओके, माँ बाप। माँ बाप को आप फादर एंड मदर बोलिएगा, ठीक है ना। फादर एंड मदर। पेरेंट भी होता है, पेरेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। छोटा बड़ा लिखिए, छोटा बड़ा। द ग्रेट एंड द यंगर, या द स्मॉल भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, स्मॉल। ओके, अगला लिखिए, दुख सुख। दुख सुख। पेन एंड प्लेजर, ठीक है ना। पेन एंड प्लेजर। विरह मिलन, विरह मिलन, ठीक है। मीटिंग एंड पार्टिंग, मीटिंग एंड पार्टी। सांझ सवेरे, सांझ सवेरे। मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओके, लिख लिए। मिटा दो इसको। कागज कलम, कागज कलम। पेन एंड पेपर, ठीक है। लिख लिए, मिटा दे।
लिखिए, देवी देवता, देवी देवता, देवी देवता, गॉड एंड गॉडेस। ओके, आगे लिखिए, पाप पुण्य, पाप सॉरी, पुण्य, वर्च्यू एंड वाइस। ठीक है, थल जल, जल थल, लैंड एंड वाटर, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, मैन एंड वोमेन। ओके, पशु पक्षी, पशु पक्षी, बर्ड्स एंड बीस्ट होता है, बीस्ट्स। ओके, मक्खन रोटी, मक्खन रोटी, मक्खन रोटी, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, धन जन, ठीक है, धन जन, मेन एंड मनी। ओके, जीवन मरण, जीवन मरण, जीवन मरण, लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ। ओके, दिन रात, डे एंड नाइट, दिन रात, डे एंड नाइट। ठीक है, अच्छा बुरा, गुड एंड बैड, भात दाल, भात दाल। ठीक है, राइस एंड पॉल्स, राइस एंड पल्स। ठीक है, लिख लिए, मिटा दें इसको, इसको लिख लीजिए, मिटाते हैं इसको। ठीक है, तो देवी देवता, गॉड एंड गॉडेस, पाप पुण्य, वर्च्यू एंड वाइस, जल थल, लैंड एंड वाटर, स्त्री पुरुष, मैन एंड वोमेन, पशु पक्षी, वर्ड एंड बीस्ट, मक्खन रोटी, ब्रेड एंड वाटर, धन जन, मेन एंड मनी, जीवन मरण, लाइफ एंड डेथ, दिन रात, डे एंड नाइट, भात दाल, राइस एंड पर्ल्स। ओके, बेटा दे सॉरी, कुछ लिखिए, रोटी दाल को क्या बोलते हैं? आप ब्रेड बोलिएगा, क्या बोलिएगा? ब्रेड, रोटी दाल, ब्रेड। लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, क्या बोलिएगा? कॉन्फ्लिक्ट, क्या बोलिएगा? कॉन्फ्लिक्ट। शोरगुल, शोरगुल, नॉइस। ठीक है, नहाना धोना, नहाना या धोना, नहाना धोना, बाथ, क्या बोलिएगा दोनों के लिए? बाथ। हवा पानी, हवा पानी, क्लाइमेट। ठीक है, रहन सहन, रहन सहन, लिविंग। ठीक, चाल चलन, चाल चलन, कंडक्ट, कंडक्ट। गाय बैल, गाय बैल, कैटल। ठीक है, कुशल मंगल, कुशल मंगल, वेलफेयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ मीनिंग है जिसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, मिटा दे इसको, चलिए इसको मिटा दें।
अब आप लोग ये सारे वर्क कीजिएगा घर पे, और वर्क करने के बाद आप कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा बोलने का, स्पीकिंग प्रैक्टिस, स्पीकिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। आप सिंपल एक छोटी-सी कहानी बनाइए, ठीक है? एक छोटी-सी कहानी बनाइए, जितने भी चैप्टर्स हुए हैं, उसमें से छोटी-सी कहानी बनाना है। जैसे, मैं एक लड़का हूँ, मेरे पास घर है, घर का रंग लाल है, पीला है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? मेरे पास 2 बहनें हैं, मुझे 1 भाई है, मैं पढ़ता हूँ, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ, 9th में, 10th में, आप 12th में पढ़ते हैं, 12th क्लास में पढ़िए, या आप जॉब करते हैं, तो मैं जॉब करता हूँ, ठीक है? इस तरीके से मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मेरे पापा अच्छे हैं, मेरी माँ अच्छी है, मेरे माँ के पास गहने हैं, मेरे पापा के पास पैसे हैं, ठीक है? इस तरीके से मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, सुबह 8 बजे उठता हूँ, 9 बजे नाश्ता करता हूँ, 2 बजे लंच करता हूँ, रात को 9 बजे के आस-पास मैं डिनर करता हूँ। इस तरीके से हिंदी में एक आसान भाषा में हिंदी में कहानी लिखिए, और ठीक है? और फिर उसी को इंग्लिश करना शुरू कीजिए। जैसे लाइक जैसे मैं कर रहा हूँ, आई एम राधा, आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक परिवार है, आई हैव अ फैमिली, ओके? मेरा परिवार बहुत अच्छा है, माय फैमिली इज़ वेरी गुड, इज़ वेरी गुड, ओके? मेरे परिवार में 10 लोग रहते हैं। देयर आर 10 पीपल्स लिव इन माय फैमिली, ओके? हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। वी लव वन अनदर, ओके? वन अनदर, एक दूसरे से, ओके? हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। वी लव वन अनदर। आई हैव 2 brothers and 3 sisters, ठीक है? सभी पढ़े लिखे हैं। ऑल आर लिटरेट, ओके? मैं भी स्कूल जाता हूँ। आई ऑल्सो गो टू स्कूल एवरी डे, मैं भी रोज स्कूल जाता हूँ, ठीक है? मेरे पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं। माई फादर हैज अ लॉट ऑफ मनी, ओके? आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। टुडे वी ऑल आर गोइंग टू पार्क, हम लोग पार्क जा रहे हैं, ठीक है? हम लोग वहाँ मस्ती करते हैं या मस्ती करेंगे। वी विल एन्जॉय देयर, वहाँ मस्ती करेंगे। वी विल एन्जॉय देयर, ठीक है? बट द क्लाइमेट या द वेदर इज नॉट गुड बिकॉज इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, एंड थंडर इज रंबलिंग, ओके? तो इस तरीके से आप छोटी-छोटी कहानियाँ लिखना शुरू कीजिए। पहले एक छोटी-छोटी आसान भाषा में अपने बारे में, फैमिली के बारे में, पड़ोसी के बारे में, गाँव के बारे में, इस तरीके से छोटी-छोटी कहानियाँ लिखिए हिंदी में, और फिर उसका आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में इस तरीके से आप उसको बोल पाएँ, ठीक है ना? तो जब ऐसे बोलना शुरू कर दीजिएगा,
तो आपकी धीरे-धीरे एक स्पीकिंग फ्लो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में आप 5 मिनट, 10 मिनट लगातार अंग्रेज़ी में बात कर सकें, ऐसा फ्लो भी धीरे-धीरे बढ़ेगा। ऐसा नहीं करना आई एम गुड, आई एम हैप्पी, आई एम ऑनेस्ट, इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है ना? ऐसे नहीं करना है, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, आई एम रीडिंग, आई एम गोइंग, आई एम डांसिंग, इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है ना? प्रैक्टिस एक खुद से ही छोटी-सी कहानी बनाइए 10 लाइन का और इस तरीके से और फिर उस कहानी को अंग्रेज़ी में बोलना शुरू कीजिए खुद ही, ठीक है ना? तो वो चीज़ें थोड़ी-सी समझने में भी आसान हो जाती है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको 5 मिनट, 3 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट आप कितना देर बोल पाते हैं, तो ये एनर्जी आप में आ जाती है। तो आपका कॉन्फिडेंस भी जो है ना थोड़ा-थोड़ा बिल्डअप होगा और थोड़ा-थोड़ा बढ़ेगा, ओके? आज क्लास इतना एंड करते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा इस तरीके से लिखने का, इस तरीके से बोलने का। अब इतना ही लिखा, तो आप अपने खुद सॉरी खुद ही बोल सकते हैं। आई एम राधा, आई हैव अ फैमिली, माय फैमिली इज़ वेरी गुड। There are 10 peoples live in my family. We love one another. I have 2 brothers and 3 sisters. All are literate. I also go to school every day. My father has a lot of money. Today we are going to park. We will enjoy there. But the weather is not good because it is raining and thunder is rumbling. Okay? तो इस तरीके से आप बोलना शुरू कीजिए. ओके? आज की क्लास एंड करते हैं. थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. ओके.